सिद्धेभ्य। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। सम्मानीय मंच एवं सभी आध्यात्म प्रेमी भाइयों बंधुओं, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय सच्चे गुरु का स्वरूप पर है। हम प्रथम दो वक्ताओं से सच्चे देव तथा शास्त्र का स्वरूप समझ चुके हैं, अब सच्चे गुरु का स्वरूप। ध्यान रखें, यहाँ हम सच्चे देव शास्त्र गुरु वाले गुरु की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो लौकिक में अध्ययन कराते हैं और पूर्व के समय में जो आश्रमों में रहते थे, पीत वस्त्र धारण करते थे, वे भी गुरु कहलाते थे। लेकिन यहाँ हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। सच्चे गुरु जिनकी हम पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, वंदन करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अगर हमने उनको नहीं जाना कि वे कौन है, तो लोक में प्रचलित उसी युक्ति के अनुसार हम भी होंगे कि रामायण सुनने के बाद यह पता नहीं कि राम ने रावण को मारा कि रावण ने राम को मारा। पंच परमेष्टि हमारे आराध्य हैं, जिनमें अरंत सिद्ध तो देव हैं और आचार्य उपाध्याय साधु गुरु हैं। उनको ही हम यहाँ गुरु ले रहे हैं, उनकी हम वंदना करते हैं। तो आचार्य समंतभद्र देव रत्नकंड श्रावकाचार में गुरु की परिभाषा देते हैं। विषयाशावसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। अर्थात जो पंच इंद्रिय के विषयों की इच्छा से रहित हैं, सटकाय के जीवों का जिसमें घात हो, ऐसे आरंभ से रहित हैं और अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान और तप में आसक्त रहते हैं, ऐसे सच्चे गुरु हैं। जो इन चार विशेषणों को धारण करें, वे ही सच्चे गुरु हैं। इनका स्वरूप समझना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि संस्कृत के प्रोफेसर को कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। इनका स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी इस प्रकार से देते हैं। जो विरागी होकर, इनकी अनेक विशेषताएं हैं लेकिन कुछ मुख्य विशेषताएं गिना रहे हैं। जो विरागी होकर समस्त परिग्रहों का त्याग करके अपने को आप रूप अनुभवते हैं, परद्रव्य को अपना नहीं मानते हैं, अपने ज्ञानादिक स्वभाव को ही अपना जानते हैं। परद्रव्य उनके ज्ञान में आते हैं, परंतु वे उनमें इष्ट अनिष्ट ना मानकर राग द्वेष नहीं करते हैं। और जो शरीर में वाहन अनेक निमित्त बनते हैं, परंतु वे उनमें सुख दुख या हर्ष शोक नहीं करते हैं। अपने योग्य क्रियाओं को सावधानी पूर्वक करते हैं, अपने उपयोग को स्थिर रखते हैं, निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं और तीव्र कसाय का तो उनमें दूर तक ही अस्तित्व नहीं है। कदाचित मंद कसाय होने पर वे उसमें जो शुभ उपयोग के भाव होते हैं, उनमें भी जो शुद्ध उपयोग के साधन है उनको खोजते हैं। 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 22 परिश्रमों को सहते हैं, 12 तपों को आदरते हैं, वन खंड आदि में रहते हैं तथा जो सदैव अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। क्षण क्षण में अंतर्मुख सिद्धों से बातें करते हैं, ऐसे सच्चे गुरु होते हैं। यह क्यों पूजते हैं हम इनको, यह भी जानना आवश्यक है। ये मोक्ष मार्ग में पथिक होने से सहज ही मोक्ष मार्ग हैं और इनका आचरण हमें मोक्ष मार्ग में जाने की प्रेरणा देता है, सच्चे मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताता है। अतः ये वंदनीय है, पूजनीय है। जिन शास्त्रों की रचना करते हैं सो हमें मुक्ति का मार्ग पता चलता है। इस संसार में कंकड़ पत्थर बहुत अधिक मात्रा में है, परंतु हीरे माड़े कम मात्रा में है। वैसे ही सच्चे देव सच्चे गुरु कम मात्रा में है और कुगुरुओं का प्रभाव है। वैसे ही जब हमें सच्चे गुरु का स्वरूप समझने की पारखी बुद्धि मिली है, तो हम इनका स्वरूप समझें और अग्रित मिथ्यात्व का त्याग कर मुक्ति मार्ग के पथिक बने। ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र।